जीवन में सबको खुश कर नहीं सकते, सबको प्रसन्न कर नहीं सकते और सबके अनुसार जीवन चल भी नहीं सकता, सबको अपना बना भी नहीं सकते। इसलिए अच्छा कर्म करे, अच्छा जीवन जिए, सही मार्ग में चले और सुंदर मीठी जुबान का उपयोग करें। अब इसमें जो खुश है, जो प्रसन्न है, वो तो है, वो जीवन सफल है, और नहीं है तो उनके पीछे कब तक जाते रहेंगे और जीवन को कहाँ तक बिगाड़ते रहेंगे। इसलिए अपना जीवन सुंदर बनाना है तो सुंदर काम करें, सही मार्ग में चले, ये बड़ी बात है। लोगों के अनुसार हम चलेंगे, लोगों की बात मानेंगे, लोगों को खुश करने के लिए देखेंगे। एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो तो बात समझ में आती है, और जिससे जिससे मिलना होता है, परिवार ही बहुत लोग होते हैं और संगी साथी होते हैं, गांव वाले होते हैं, और सबसे मिल करके सबको खुश करके कैसे जिया जा सकता है। इसलिए सबको सब खुश नहीं कर सकते और सब सबसे खुश नहीं हो सकते। कोई विरोधी स्वभाव के हो ही जाते हैं, अलग स्वभाव वाला हो ही जाते हैं और अलग बुद्धि वाले हो जाते हैं। कोई ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, कोई क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कोई लोभी स्वभाव के होते हैं, कोई मोही स्वभाव के होते हैं। तो सबको खुश कैसे कर सकते हैं। इसलिए उचित और अनुचित को देख करके सही मार्ग में चले, सही काम करे, मीठी जुबान बोले, जिसको अच्छा लगेगा वो सही मार्ग में चलेंगे, सही काम करेंगे, खुश रहेंगे। और जो जानेंगे नहीं वो क्या खुश रहेंगे। इसलिए सबको खुश करने की चिंता छोड़ करके अच्छा काम करें और सही मार्ग में चलें। एक बार पिता पुत्र दोनों बाजार जा रहे थे। आजकल तो सबके घर में मोटरसाइकिल होता है, कहीं जाना है तो मोटरसाइकिल निकालते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। पहले के ज़माना में हाथी घोड़ा रहता था सबके पास, सबके यहाँ हाथी घोड़ा ये होता था, और जितना हो जाए ना उतना लोग धनी मानते थे। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। गोधन हो, गज धन हो, बाज धन हो और रत्नों का धन हो तो ये बहुत बड़ा धनवान माना जाता है। तो पहले यही धन होता था और उसी से सब जाते ही थे। उस परिवार में भी एक घोड़ा रहा और घोड़ा से दोनों बाजार गए। बाजार गए तो बेटा बैठ करके जा रहा था और पिताजी चलते चलते जा रहा था। तो आगे निकला, घर से आगे बहुत लोग देखे तो देख करके कहे कि देखो कैसे जमाना आ गया है, बेटा घोड़ा में बैठा है और पिताजी पैदल चल रहा है, घसीटते हुए चल रहा है। कैसा मूर्ख बेटा है, बेटा घोड़ा में बैठा है और पिता पैदल चल रहा है। और ये बातें सुने ना तो पुत्र को भी अच्छा नहीं लगा, तो पुत्र भी बुला लिया और पिता को भी लगा, तो पिता बैठ गया और पुत्र उतर गया। तो पुत्र चलने लगा, बस थोड़े ही दूर गया था और लोग कहने लगे कि देखो वो कैसे निर्दयी पिता है, पिता बैठे हैं और बेटा चल रहा है। कैसे निर्दयी पिता है। पिता के अंदर तो प्रेम रहता है, दया की भावना रहती है, लेकिन पिता बैठा है, पुत्र चल रहा है। तो ये बातें दोनों सुने तो दोनों को लगा कि पिता को लगा कि बात तो सही है, बेटा चल रहा है, मैं बैठा हूँ, ठीक नहीं है। यही सोच करके दोनों उतर गए और घोड़ा को हाथ में लेकर के धीरे धीरे चल रहे थे। और फिर आगे गए तो लोग, बहुत लोग थे, देख करके हंसने लगे, अरे ये घोड़ा तो ऐसे छूछा चल रहा है और दोनों पिता पुत्र चल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं हो रहा है, बैठना चाहिए। यही सोच करके लोग चर्चा कर रहे थे कि ये लोग कितने मूर्ख आदमी हैं, पैदल चल रहे हैं, घोड़ा को ऐसे ही ले जा रहे हैं, बैठना चाहिए इन लोग को, कितने मूर्ख है, नासमझ है। जब ऐसा शब्द दोनों सुने, ऐसे शब्द, तो दोनों को लगा हाँ देखो अब एक एक जने बैठे तो लोग कहने वाले हो गए,
पैदल चले तब भी कहने वाले हो गए। इसलिए वो लोग क्या किए, दोनों घोड़ा के ऊपर बैठ गए। दोनों बैठ गए और आगे निकल रहे थे फिर आगे बहुत लोग मिले, देखे तो आगे देखे, देखो ये लोग कितने निर्दयी है। अपने में चर्चा कर रहे थे, ये लोग कितने निर्दयी है। एक जीव में, एक जान में दो दो जीव बैठे हैं, दो दो जान बैठे हैं। ये लोग इतने निर्दयी है, कठोर है। अब दो व्यक्ति एक घोड़ा में बैठे हैं, अब इतने बड़े बड़े आदमी हैं, बच्चे भी नहीं हैं, और जवान जवान आदमी दो दो बैठे हैं। ऐसे कहे और वो लोग बैठे बैठे जा रहे थे तो उन लोग को लगा कि ना हम लोग चलते हैं तब भी भलाई नहीं, एक जने बैठते हैं एक जने चलते हैं तब भी भलाई नहीं, दोनों चलते हैं तब भी भलाई नहीं, दोनों बैठते हैं तब भी भलाई नहीं। दुनिया तो कहने वाले हैं। उन लोग के मन में हुआ जैसे तैसे बाजार गए और बहुतों की बातें सुने। तो ऐसे ही दुनिया के लोग हैं, बहुत कहने वाले सब मिलते हैं, सब कहने वाले होते हैं, लेकिन सही मार्ग में चल करके सुंदर जीवन जीना खुद के बस की बात है। इसलिए किसी की बात सुन करके न चले। हाँ, इतना जरूर है कि गलत मार्ग में न जाए और गलत कर्म न करे, और जिससे सुख मिले, जिससे शांति का जीवन हो, वो काम करे, वो मार्ग में जाए और सही जीवन जिए। इसमें खुद को लाभ है और दूसरों की बातें सुन करके चलना भी छोड़ दे और करना भी छोड़ दे, तब तो जीवन चल ही नहीं पाएगा, जीवन ही नरक बन जाएगा। इसलिए कहने वालों की क्या बात सुने। बहुत मेहनत करने वाले को भी लोग उन लोग को भी देख करके बहुत कुछ कहते हैं, कुछ न करे उनको भी कहते हैं। तो क्या करें, काम करना छोड़ दे तब भी नहीं चलेगा और दिन भर बैठे रहे तब भी नहीं चलेगा। तो कहने वाले ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग और द्वेषी स्वभाव के लोग तो मिलते ही हैं, और ऐसे लोगों को कौन खुश कर सकते हैं। इसलिए लोगों को ना देख करके खुद अच्छा काम करे, खुद अच्छा जीवन जिए और सबको खुश करने के चक्कर में ना पड़े और लोगों के तरफ ध्यान ही न दे। ध्यान इस बात का दे कि हमसे कोई गलती ना हो, चूक ना हो, गलत रास्ता में ना जाए, गलत काम ना करे, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और कौन खुश हो रहे हैं, कौन कितना मार रहे हैं, कौन कितना सम्मान दे रहे हैं, इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इस बात पर ध्यान देने वाले न अच्छा से जी सकते हैं, न अच्छा जीने देते हैं। इसलिए खुद का जीवन है और खुद को चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए, प्रसन्नमय बनाए। 4 दिन का जीवन है, 4 दिन के जीवन के बाद जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए 4 दिन का जीवन मिला हुआ है, इसमें सुंदर जीवन जिए और शांति का जीवन जिए और जीवन को सुंदर सुखमय बनाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।